अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ कैंटा बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू इंडिकेटेड फॉर्म इचेलन फॉर्म। हमें इन मैट्रिसेस को इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपने सामने मैंने पार्ट 1 लिख लिया है। पार्ट 1 में जो मैट्रिक्स गिवन है इसे मुझे इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ इचेलन फॉर्म का। किसी भी मैट्रिक्स की इचेलन फॉर्म कैसे बनेगी कि हम जो लीडिंग एंट्री है इसको 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी आपके पास रो की जो पहली एंट्री है इसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं, इसको मैं किसी रो ऑपरेशन से 1 करने की कोशिश करूंगी। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि 1 के नीचे वाली जो एंट्री है इसको 0 करूं, और उसके बाद मेरा थर्ड टारगेट होगा कि मैं इस एंट्री को 0 कर दूं। जब 1 0 0 हम बना लेंगे तो इस 0 के सामने यहाँ पे जो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा मैं उसको 1 बनाने की कोशिश करूंगी, और फिफ्थ नंबर पे मैं इस 1 के नीचे वाली एंट्री को 0 बनाने की कोशिश करूंगी। तो आपने जस्ट इन 5 एंट्रीज पे काम करना होगा इचेलन फॉर्म में। बाकी आपके पास इस पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, इस पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, इस पोजीशन पे क्या आएगा और इस पोजीशन पे क्या आएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैलकुलेशन में जो जो नंबर आते जाएंगे हम यहाँ लिखते जाएंगे। हमने बस इन 5 एंट्रीज पे काम करना है। तो हम सबसे पहले लीडिंग एंट्री से स्टार्ट करते हैं। लीडिंग एंट्री यहाँ पे मुझे 3 नजर आ रही है, तो इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी कि जो मेरे पास रो 1 है मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ 3 के साथ। उसका फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट जो पहली एंट्री है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि पहली एंट्री भी 3 से डिवाइड होगी, सेकेंड एंट्री भी 3 से डिवाइड होगी, थर्ड एंट्री भी 3 से डिवाइड होगी। और क्योंकि हमारे पास जो रो 2 और रो 3 है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सो 1 2 9 एज इट इज रहेगा और 5 8 3 भी एज इट इज रहेगा। तो अब हमारा इस रो ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट बना कि एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 में कन्वर्ट हो गई है, -1/3 एज इट इज आ गया, 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज 0, और हमारे पास जो बाकी की दो रोज हैं वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी 1 2 9 5 8 3। तो पहला टारगेट हमारा हो गया, हमने 1 बना लिया। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि मैंने इस एंट्री को 0 में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मैं कोई रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगी। तो मुझे क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए? याद रखें ये जो एंट्री हमने 1 बनाई है इस 1 को हमने यूज करना है यहाँ पे 0 क्रिएट करने के लिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे सिंपली R2 में से R1 को माइनस कर देना चाहिए। उसका क्या फायदा होगा कि R2 में से जब R1 जाएगी तो इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में से माइनस होगी, तो 1 में से 1 लेस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1 - 1। इसी तरह 2 में से माइनस हो जाएगा -1/3, और इसी तरह 9 में से लेस हो जाएगा 0। क्योंकि देखिए यहाँ मैं R2 में से सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मेरी R2 में चेंजेस आ रही हैं और किसी रो में चेंज नहीं आई। ऊपर वाला 1 एज इट इज, -1/3 एज इट इज, 0 एज इट इज, और नीचे वाली रो 5 8 3 एज इट इज। अब हम देखते हैं कि इस रो ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ। 1 एज इट इज आ रहा है, -1/3 एज इट इज आ रहा है, 0 एज इट इज आ रहा है, 1 में से 1 लेस होगा, यहाँ 0 बन गया। 2 में से माइनस होगा 1/3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 1/3, और ये टोटल यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 7/3। आप इसको कैलकुलेटर पे ऐड करके देख सकते हैं। 9 में से 0 लेस होगा तो हमारे पास 9 ही बचेगा, और लास्ट हमारे पास जो रो है वो 5 8 3 ही रह जाएगी। तो हमारा दूसरा टारगेट भी डन है। पहले हमने 1 क्रिएट किया था, अब हमने 0 भी क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि रो 1 को यूज करते हुए आपने यहाँ 0 बनाना है, तो इसी तरह इस 5 की जगह 0 भी मैं रो 1 के जरिए ही लेके आऊंगी। तो अब हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे? अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे, क्योंकि इस 5 की जगह मुझे 0 लाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं -5 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ रो 1 को, क्योंकि मैंने आपसे कहा था रो 1 यूज तो करनी है आपने, और इसके पीछे मैं लिख रही हूँ क्योंकि चेंज तो मैं रो 3 में लाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने R3 पीछे लिख दिया। यानी मैं क्या करूंगी, रो 3 में से 5 टाइम्स R1 माइनस कर दूंगी। जैसे वहां पे मैंने R2 में से R1 माइनस किया था। R1 क्यों माइनस किया था? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट हमने बनाया ही 1 इसीलिए था कि नीचे वाले 0 आसानी से बन सकें। तो मैंने यहाँ पे भी R1 यूज किया, यहाँ पे भी R1 यूज कर रही हूँ। तो मैं अपनी आसानी के लिए -5 यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि -5 को इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, रो 1 की हर एक एंट्री के साथ, और उसको बाद में R3 में ऐड भी करवाना है। तो अब आप इसको बारी बारी सॉल्व करके देखते जाएं। तो हमारे पास पहली एंट्री क्या बनेगी? मेरे पास R3 की पहली एंट्री है 5, और उसमें से
माइनस मैंने करना है 5 इंटू 1, तो मेरी पहली एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। अब देखें जो चेंज है वो हमारी रो 3 में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एंट्री आ रही है 8। इस 8 में से मैं माइनस कर रही हूँ 5 टाइम्स, नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास -1/3। तो रिजल्ट मेरे पास क्या बन जाएगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3। तो ये टोटल रिजल्ट मेरे पास 29/3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री मेरे पास बन गई 29/3। और उसके बाद मुझे एक और एंट्री पे वर्किंग करनी है। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट मेरे पास अगेन R3 में से लूंगी रिमेनिंग एंट्री दैट वाज 3, और इस 3 में से माइनस करूंगी 5 इंटू 0। 5 इंटू 0 0 ही होगा, तो ये रिजल्ट मेरे पास 3 के तौर पर रह जाएगा। सो मैंने यहाँ पे R3 के अंदर जो चेंजेस आई वो लिख दी। बाकी रो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें 1 आ रहा है, -1/3 0 आ रहा है। रो 2 के पास 0 आ रहा है, 7/3 आ रहा है और 9 आ रहा है। इनको हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट अब हमारा जो टारगेट है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं और यहाँ पे 2 जीरोस भी क्रिएट हो जाते हैं, तो हमारा टारगेट है कि इस एंट्री को 1 बनाना है। तो जैसे मैंने आपको लीडिंग एंट्री को 1 बनाना सिखाया था, इसी तरह से हम इस एंट्री को भी 1 बना सकते हैं। कैसे कि हम अगर रो 2 को डिवाइड करवा दें इसी 7/3 से, इस ऑपरेशन को आप ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं कि R2 को हम मल्टीप्लाई करवा दें 3/7 से। 3/5 और 7/5 इन दो एंट्रीज को मैंने 0 बनाना है, तो 1/1 इन पे वर्किंग करके देख लेते हैं। अब R2 के अंदर एंट्री को 0 बनाने के लिए क्योंकि रो 2 के अंदर चेंज आएगा, तो रो 2 में से मैं माइनस कर दूंगी 3/5। और आपने इसके लिए ये वाला 1 यूज करना है। इन दो को 0 बनाने के लिए मैं नीचे वाला 1 यूज करूंगी। तो 3/5 टाइम रो 2 के अंदर आप क्या कर रहे हैं 3/7 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 3/7 को जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी ये 0 ही रहेगा। 1 के अंदर भी चेंज करना है, को जब मैं 0 बनाना है तो इसको 0 कैसे बनाएंगे कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 7/5 टाइम्स अगेन जब मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई में 1 बना हुआ है। तो अब हम ये ऑपरेशन करके देख लेते हैं। 7/7 हमारे पास एक चेंज आएगा रो 2 के अंदर और एक चेंज आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपकी रो 3 है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, उसमें हम रहेगी एज इट इज। तो 0 0 1 आप एज इट इज मेरे पास नोट डाउन कर रहा था, 0 आ रहा था, 29/3 आ रहा था और मेरे पास यहाँ पे 3 आ रहा था। तो हमने सबसे पहले R2 हमारे पास जो R2 की एंट्री आ रही है 0 1 और 3/5 इसमें से आपको माइनस करना है 3/5 3/7 इंटू 0 विल बी 0 और R3 की एंट्री यहाँ से आप कटिंग कर दें 1। तो कटिंग के बाद मेरे यहाँ क्या होगा 1 बन चुका है 1 3/5 इंटू 9 विल बी -7 रहेगा 3/5 0 के साथ मल्टीप्लाई और मेरे पास लास्ट में यहाँ पे आ रहा है 0 यहाँ पे आ रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर 0 बन जाएगा और यहाँ लास्ट एंट्री मेरे पास आ रही है को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 3/5 ही रहेगा। अब अगला काम क्या हो जाएगा 0 में से 0 नीचे वाली जो एंट्री है यानी ये 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 में से 0 लेस होगा 1 ही रहेगा। 3/5 में से 3/5 क्रिएट करते हैं उस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना होता है, तो हम क्या करेंगे। तो इस एंट्री में मेरे पास 0 1 0 क्रिएट चाह रही हूँ, तो पहले मैं R3 और अब हम लास्टली क्या करेंगे कि हमने जो हमारे पास ये 7/5 है इसको 0 बनाना है। इसलिए ऑपरेशन मैंने यहाँ लिख दिया माइनस करूंगी R1 मुझे लिखनी चाहिए, तो रो 1 की मेरे पास 1 3 टाइम्स R0 2 7/5 कर रही हूँ क्योंकि अभी जो मैंने 1 मुझे माइनस करना था 7/5 टाइम्स रो 3 में से मैं माइनस करती जाऊंगी 29/3 टाइम्स R2, तो मेरे पास 1 के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख के अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आपके पास 0 7/5 एज इट इज रो 1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, आप माइनस करने जा रहे हैं 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ रहा तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास 1 बना हुआ था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करें 1 एज इट इज 0 लेस होगा 1 ही रहेगा, 0 में से 0 लेस होगा 0 रहेगा 7/5 में यहाँ पे आपको रो 7/5 लेस होगा तो ये लिखा है रो 3 रो 3 की जो पहली एंट्री है वो है 0, तो मैंने लिखा 0 में से मुझे माइनस करना है रो के अंदर जो चेंजेस आएंगी टाइम में हम क्या लिखेंगे R2 की पहली एंट्री क्या है वो भी 0 है 0 0। तो अब हमारे पास माइनस स्टार्टिंग में जो हमारी लीडिंग एंट्री हमारी पहली एंट्री बनाया फिर उसके नीचे 2 0 क्रिएट किए, फिर इसके डायगोनल में 1 क्रिएट किया, इसके नीचे भी 0 बनाया। अब हम दूसरी कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते हैं। अब हमने R3 की सेकंड एंट्री लेनी है, 0 के ऊपर हमने 0 क्रिएट किया, फिर में से माइनस करके अंदर आके यहाँ पे 1 क्रिएट किया और फिर ये 2 जीरोस बनाए, यहाँ से R2 की जो ओवरऑल बना दिया दूसरी एंट्री है वो है 1, तो इनका जो डिफरेंस है वो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 भी अचीव हो गया। लास्ट हमें क्या करना है रो 3 की आखिरी एंट्री लेनी है दैट इज 3 और उस 3 में से भी माइनस करना है 29/3 टाइम्स
यहाँ से जो एंट्री है हमारे पास रो 2 की वो है 27/7, 27/7। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें तो हमारे पास इसका टोटल आंसर बनता है -240/7। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी -240/7। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, उसके नीचे 2 0 बनाने हैं, फिर आपने इस डायगोनल पोजीशन पे आ जाना है जो इस 1 के यहाँ पे सामने आ रहा है, इसको 1 बनाएं और उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 करें। तो ये पांचों वर्किंग्स आपने कर ली है, इसलिए ये हम आपकी ये आपकी एचेलन फॉर्म बन चुकी है। रिड्यूस एचेलन फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ तक हमारी एचेलन फॉर्म थी, तो एचेलन फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास 1 एक चाहिए होता है, 1 के नीचे 2 0 चाहिए होते हैं, फिर डायगोनली एक 1 क्रिएट करना होता है और उसके नीचे एक 0 बनाना होता है। तो ये आपकी एचेलन फॉर्म है पार्ट नंबर 1 की। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमें मैट्रिक्स गिवन है। इसमें अगर हम रो की पहली एंट्री को देखें तो वो ऑलरेडी 1 बनी हुई है, इसलिए आपको इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। इसके जो नीचे हमारे पास 2 आ रहा है, अब मैं इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1। मैंने आपसे कहा था कि जो ऊपर 1 हम क्रिएट करते हैं उसकी हेल्प से हमने नीचे वाले को 0 बनाना होता है। तो R2 में क्योंकि 2 है, ये 2 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे 0 क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करवा रही हूँ। तो अब आपके मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे R2 लिखा पहले, तो मैं R2 के अंदर ही चेंजेस लेके आऊंगी। रो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रो 3 को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज दोनों रोज आ गई। और यहाँ पे मेरी R2 चेंज होगी, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करके दिखा देती हूँ। आप अपनी आसानी के लिए पूरी की पूरी रो भी लिख सकते हैं और एंट्री वाइज भी लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी रो अगर लेके दिखाऊं तो रो 2 के अंदर मेरे पास है 2 1 और -3। इस रो में से मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स रो 1। रो 1 की एंट्रीज हैं 1 0 एंड -2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस करते जाएं। आपकी रो 1 आ गई एज इट इज, इसमें से आपने माइनस करना है 2 इंटू 1 विल बी 2, 2 इंटू 0 विल बी 0 एंड 2 इंटू -2 विल बी -4। साइन को मैं अंदर नहीं लेके गई, साइन मैंने बाहर ही रखा हुआ है। अब जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करवाएंगे तो 2 में से 2 लेस होगा, 0 रह जाएगा, 1 में से माइनस होगा, 0 तो 1 ही रह जाएगा, और -3 में से माइनस होगा -4, तो मेरे पास ये रिजल्ट होगा -3 + 4 दैट इज 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा लेती हूँ, यानी रो 2 में से पूरी 2 टाइम्स रो 1 माइनस करवा लेती हूँ, तो मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो बच रही हैं 0 1 1। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैंने इसको भी 0 बनाना है, तो इस एंट्री को भी हम 0 बना के देख लेते हैं। इस एंट्री के लिए हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे, इस एंट्री को 0 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे R3 में चेंजेस लाने हैं, तो R3 में से मैं माइनस करूंगी, क्या चीज माइनस करूंगी, जाहिर है 3 ही माइनस करना चाहिए, तभी 0 आएगा। और उस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एज यूजुअल रो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपकी जो चेंजेस आएंगी वो रो 3 के अंदर आएंगी। आपकी रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेगी, ये रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, और R3 के अंदर तो क्योंकि चेंजेस आने हैं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, यहाँ पे मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा देती हूँ। रो 3 की एंट्रीज लिख लें। रो 3 की अभी एंट्रीज थी मेरे पास 3 2 और 8, इसमें से आप माइनस करवाना चाह रहे हैं 3 टाइम्स रो 1, और रो 1 की एंट्रीज हैं 1 0 -2, तो इनको सब्ट्रैक्ट करवा के देख लेते हैं। 3 2 8 एज इट इज रहेगा, इसमें से आप माइनस करवा रहे हैं 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, ये मैं माइनस का साइन बाहर ही रहने दे रही हूँ, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आ जाएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करवाते जाएं, 3 में से 3 लेस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से माइनस होगा 0 तो 2 ही रहेगा, 6 में से माइनस होगा 8 में से माइनस होगा -6, तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा 14। सो मेरे पास जो लास्ट रो यानी थर्ड रो के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो है 0 2 और 14। अब हमारे पास यहाँ पे 1 बन गया है, इसके नीचे 2 जीरोस भी बन चुके हैं, और इस 1 के डायगोनल जो यहाँ पे एंट्री आती है उसको हमें 1 बनाना था, लेकिन वो भी ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो हमारा ये स्टेप, इसको जो 1 बनाने का स्टेप हम करते थे वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये हम 4 स्टेप्स कर लेते हैं तो फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि इस 1 की नीचे वाली एंट्री को आपने 0 बनाना होता है। तो वो एंट्री क्योंकि आ रही है रो नंबर 3 के अंदर, तो मेरा जो चेंज है वो रो 3 में आएगा। अब मैं देखती हूँ कि रो 3 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि मैं रो 3 में से माइनस करना चाह रही हूँ, इसको 0 बनाने के लिए मुझे 2 माइनस करना चाहिए,
2 और उस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R2 से। मैंने कहा था जिस एंट्री को 0 बनाना होता है उसके ऊपर वाला 1 आपने यूज करना होता है। सो 2 टाइम्स R2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अब क्योंकि हमारा जो चेंज है वो रो 3 के अंदर आ रहा है, तो मैं अपनी रो 1 और रो 2 एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। रो 1 है और ये है हमारे पास रो 2, और रो 3 के अंदर क्योंकि चेंजेस आने हैं तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रो 3 है मेरे पास 0, 2 और 14। इसमें से मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स सेकेंड रो दैट इज 0, 1 और 1। 0, 2, 14 को अगर मैं एज इट इज लिखूं और इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा लूं, 0, 2 और 2 बन जाएगा, क्योंकि यही 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यही 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो 0 में से 0 लेस होगा, 0 ही रहेगा। 2 में से 2 लेस होगा, 0 ही रहेगा। 14 में से 2 लेस होगा तो यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा। तो मेरे पास रो 3 की जो एंट्रीज बनेंगी वो होंगी 0, 0, 12। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 है, उसके नीचे 2 जीरोस हैं, और फिर डायगनली यहाँ पे 1 है और इसके नीचे भी एक 0 है। तो हमने इन 5 एंट्रीज पे ही काम करना था, तो हमने सेकेंड पार्ट की जो एचेलन फॉर्म है वो बना ली है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी जो लीडिंग एंट्री है उसको हमने 1 बनाना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि हम रो 1 को डिवाइड कर दें 3 से। तो रो 1 को डिवाइड कर दें 3 से, इसका क्या मतलब है कि हम इस एंट्री को भी 3 से डिवाइड करें, इस एंट्री को भी 3 से और इस एंट्री को भी 3 से। तो जो मेरे पास रो 1 के अंदर चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। 3/3 1 बन जाएगा, 2/3 एज इट इज रहेगा, -1/3 एज इट इज रहेगा। आपकी रो 2 जो थी वो एज इट इज आ जाएगी 153। रो 3 एज इट इज आ जाएगी दैट इज 5 - 4 1, और रो नंबर 4 भी एज इट इज आ जाएगी दैट इज 2 1 4। तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया कि हमने अपनी जो लीडिंग एंट्री है उसको 1 बना लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इस 1 की जो नीचे एंट्री आ रही है इसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, इस 5 को भी 0 में कन्वर्ट करना है और इस 2 को भी 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहला चेंज हमें R2 के अंदर लाना है। रो 2 में से मैं रो 1 माइनस कर दूं तो क्या होगा कि 1 में से 1 लेस होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह रो 3 में से मैं 5 टाइम्स R1 माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो मुझे 5 ही माइनस करना है। वो 5 कैसे आएगा कि अगर मैं उस 5 को रो 1 से मल्टीप्लाई करवा दूं। इसी तरह से रो 4 के अंदर भी हम 0 बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रो 4 के पास 2 है, तो इसमें से मुझे 2 टाइम्स R1 ही माइनस करना है। देख लें हम सब के सब जो चेंजेस जिन रोज में लाना चाह रहे हैं उनको मैं पहले लिखती जा रही हूँ, लेकिन मैंने जो फिक्स रो रखी हुई है वो रो 1 ही है जिसको मैंने बार बार यूज करना है। तो अब हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। रो 1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको आप एज इट इज नोट डाउन करें। 1 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, -1/3 आ रहा है। अब हम चलते हैं रो 2 में से अगर हम माइनस करेंगे रो 5 टाइम्स R1 तो क्या होगा, बल्कि पहले हम माइनस करेंगे रो 2 में से रो 1। 1 में से 1 लेस होगा, यानी अगर हम इस तरह से रोज लिख के देख लें तो हमारे पास जो रो 2 है वो है 1 5 3। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1 2/3 और माइनस 1/3 रो को। तो 1 में से 1 लेस होगा, मेरे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 0। 5 में से 2/3 लेस होगा तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 13/3। इसी तरह 3 में से माइनस होगा -1/3, यानी 3 में प्लस होगा 1/3, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 10/3। अब हमने क्या करना है, रो 3 में से 5 R1 माइनस करना है। रो 3 में से 5 टाइम्स रो 1 माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास रो 3 हमने लिख ली, ये है जी 5 -4 और 1। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 5 टाइम्स रो 1 जो कि है 1 2/3 और -1/3। अब जब -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही रहेगा और इस 5 के साथ ऐड होगा तो 5 में से -5 होने पर रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट मेरे पास एंट्री है -4। इस -4 में से मुझे माइनस करना है 10/3।
इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास -22/3 आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री आ रही है वो है 1। इस 1 में से मुझे माइनस करना है 5 इंटू -1/3, यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5/3। ये बनेगा मेरे पास 8/3। यहाँ पे एंट्री मेरे पास आ चुकी है 8/3। और यहाँ पे मेरे पास जो फोर्थ रो है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें हमने लिखा है R4 - 2R1, R4 - 2R1। यहाँ पे R4 की एंट्रीज लिख लें, -2R1। अब हम क्या करेंगे कि 2 में से माइनस होगा ये 2, तो रिजल्ट पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। देन 1 में से माइनस होगा 2 इंटू 2 4/3, तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास -1/3। और लास्ट में मेरे पास क्या होगा, ये 4 है, इस 4 में माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2/3, तो ये आ जाएगा 14/3। यहाँ तक हमने 1 के नीचे तीनों जीरोस को, तीनों जो एंट्रीज हैं उनको जीरो में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास क्योंकि 1 के नीचे 3 जीरो क्रिएट हो चुके हैं, तो 1 के डायगोनल में जो यहाँ पे एंट्री आ रही है, इस एंट्री को मुझे 1 बनाना है। तो इस एंट्री को बनाने के लिए आप R2 को डिवाइड कर सकते हैं 13/3 से, या फिर R2 को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस 13/3 के रेसिप्रोकल से, यानी 3/13 से। तो मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए 3/13 बाहर लिख देती हूँ। जब आप इस 3/13 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रो 2 के अंदर क्या चेंज आएगा, आपके पास पहली एंट्री यहाँ 0 ही रहेगी। 3/13 13/3 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, और 3/13 को जब आप 10/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 से कैंसिल होगा, आपके पास रह जाएगा 10/13। आपकी रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आया, रो 2 के अंदर कोई चेंज, रो 2 के अंदर चेंज आया, रो 3 और 4 के अंदर चेंज नहीं आया, तो आप रो 1 एज इट इज लिख लें 1 2/3, -1/3, रो 3 लिख लें 0, -22/3, 8/3, और रो 4 भी लिख लें 0, -1/3 और 14/3। अब हमारे पास 1 के नीचे 3 जीरोस आ चुके हैं, और इस 1 के जो डायगोनल में एंट्री थी वो भी 1 आ गई है। अब हमारा टारगेट है कि इस -22/3 को और इस -1/3 को मैंने जीरोस में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम इन दो एंट्रीज को जीरो बनाएंगे। तो अब मैंने क्योंकि ऑपरेशन करना है रो 3 के अंदर, रो 3 में चेंज चाहिए, तो रो 3 में आप ऐड करें, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, प्लस करना पड़ेगा 22/3, और इसको मल्टीप्लाई 22/3 को मुझे उस रो से मल्टीप्लाई करवाना है जिसमें 1 ऑलरेडी आ चुका है। यानी जब आपने नीचे जीरो बनाना हो तो उसके ऊपर जहाँ जिस रो के अंदर 1 आता है उस रो को यूज करते हैं, तो इसका मतलब है मुझे R2 को यूज करना चाहिए। इसी तरह R4 के अंदर भी मुझे चेंज लाना होगा, इसकी जगह भी 0 बनाना है, तो इसके अंदर भी मैं ऐड करूंगी 1/3 टाइम्स R2, यानी R2 मैंने फिक्स की दी है, उसमें 1 इसीलिए बनाया था ताकि नीचे वाले दो जीरो आसानी से बन सकें। तो अब आपके पास यहाँ चेंजेस क्या क्या आएंगे वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, 1 एज इट इज रहेगा, 2/3 एज इट इज रहेगा, -1/3 एज इट इज रहेगा। रो 2 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 10/13। रो 3 के अंदर और रो 4 के अंदर चेंज आना है, तो उन रोज को हम यहाँ साइड पे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप R3 लिख लें। R3 की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 0, -22/3 और 8/3। इसके अंदर मुझे ऐड करना है 22/3 टाइम्स R2, और R2 की वैल्यूज हैं 0, 1 और 10/3। बस इन ब्रैकेट्स को ओपन करें और सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट रो आपकी -0 -22/3, 8/3 एज इट इज आएगी, और यहाँ पे अगर आप 22/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 22/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22/3 ही आएगा, और 22/3 को 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10/13 है। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220/39। अब हम इन रोज को ऐड करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, 0 में 0 ऐड होगा, 0 ही आएगा,
-22/3 में +22/3 ऐड होगा, 0 बन जाएगा। और 8/3 के अंदर जब आप ऐड करेंगे 220/39 तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आएगा 108/13। 108/13 तो हमने रो 3 के अंदर चेंज कर लिया। अब हम चलते हैं रो 4 की कैलकुलेशन पे। रो 4 में मेरे पास ऑपरेशन था रो 4 +1/3 रो 2। तो पहले हम रो 4 को लिख लेते हैं कि एंट्रीज हैं 0 -1/3 14/3 और इसके अंदर मैंने ऐड करना है 1/3 टाइम्स रो 2। रो 2 की एंट्रीज है मेरे पास 0 1 और 10/13। 0 -1/3 14/3 रहेगा एज इट इज। तो 1/3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1/3 ही आएगा। और 1/3 को 10/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/39 आ जाएगा मेरे पास। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके देखते हैं। 0 के अंदर 0 ऐड होगा, 0 ही रहेगा। -1/3 के अंदर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करें +1/3 को, वो भी 0 हो जाएगा। और 14/3 को आप ऐड करेंगे 10/39 के अंदर तो आंसर सिंप्लीफाई होके आपको मिलेगा 64/13। तो ये एंट्रीज हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास रो 4 के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें है 0 0 एंड 64/13। अब हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 1 के नीचे 3 जीरोस भी आ चुके हैं, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 था। लीडिंग जो एंट्री थी वो 1 थी, उसके नीचे 3 जीरोस हैं। उस लीडिंग एंट्री के जो डायगोनल में एंट्री थी वो भी 1 है और उस 1 के नीचे जो 2 प्लेसेस थी वो भी 0 हो चुकी हैं। तो हमने इसको एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मैट्रिसेस को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये हमने कैसे कन्वर्ट करनी है। हमने जैसे एचेलन फॉर्म के अंदर लीडिंग एंट्री को 1 में कन्वर्ट किया था, हम उसी तरह से पहले नंबर पे इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, उसके नीचे दो जीरोस क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ डायगोनल में जो हमारे पास एंट्री आएगी उसको 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे वाले 0 को 1 बनाएंगे। तो ये 5 स्टेप्स तो हमने उसी तरह से करने हैं। अब एक्स्ट्रा स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे कि आपने उसके बाद स्टेप नंबर 6 में ये एक ऊपर वाला 0 क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 7 में आपने रो के अंदर आने वाली लास्ट वाली जो एंट्री है उसको 1 बनाना है। और आखिरी दो स्टेप्स आपने क्या करने हैं कि ये एंट्री 0 होगी और ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। यानी रिड्यूस एचेलन फॉर्म में आपको 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। पहले आपको एचेलन फॉर्म ही बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर वाला 0 क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ये 1 क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ये 2 जीरोस मजीद क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो रो नंबर 1 के ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी कि रो 1 को डिवाइड करवा दूंगी 2 के साथ। जब हम रो 1 को डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे जो एंट्रीज आ रही हैं सबके साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 बन जाएगा, ये -3/2 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। हमारे पास जो रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 है वो एज इट इज रहेगी 1 1 2 4 1 7। तो हमने पहली एंट्री को 1 बना लिया। अब इस 1 के नीचे वाली एंट्रीज को हमने 0 बनाना है। तो इस एंट्री को 0 करने के लिए मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए R2, क्योंकि रो 2 के अंदर चेंज आ रहा है और उसमें से क्या माइनस करना चाहिए R1, ताकि यहाँ 1 में से जब 1 लेस हो तो मेरे पास 0 आ जाए। दूसरा ऑपरेशन में क्या लिखूंगी, R3 में भी चेंज चाहिए और R3 में क्या चेंज चाहिए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहिए R1 को। अब आप R1 में पहला जो एंट्री है वो 1 इसीलिए बनाते हैं ताकि नीचे वाले 2 जीरो उसकी हेल्प से बन सकें। सो हम यहाँ ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। हमारे पास रो नंबर 1 एज इट इज आएगी 1 -3/2 1/2। रो नंबर 2 के अंदर क्या चेंज आ रहा है कि आप उसमें से रो 1 माइनस कर रहे हैं। तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 0। 1 में से माइनस करेंगे 3/2 को, 1 माइनस -3/2, तो यहाँ से मेरे पास टोटल आंसर 5/2 बन जाएगा। और इसी तरह मैं 2 में से माइनस करूंगी 1/2 को, तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3/2। इसी तरह से आप
जो लास्ट वाली रो है, थर्ड रो, उसमें से भी रो 1 को 4 टाइम्स रो 1 को माइनस करवाते जाए। तो यहाँ में हम अपनी आसानी के लिए बाहर 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ ऑपरेशन देखते जाएंगे। अब रो 3 में से मैंने 4 टाइम्स रो 1 माइनस करना था, तो रो 3 थी मेरे पास 4, 1 और 7। इसमें से मुझे माइनस करना है 4 टाइम्स R1 को, जिसकी एंट्रीज हैं 1 माइनस 3/2 और 1/2। तो सब्ट्रैक्शन करके देखते जाएंगे। ये 4, 1 और 7 एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। इसमें से मुझे माइनस करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 रहेगा। 4 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का टेबल 4 को कट करेगा, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा -6। इसी 4 को मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4 में से 4 लेस होगा 0 रह जाएगा, 1 में से माइनस होगा -6 तो 7 रह जाएगा, 7 में से माइनस होगा 2 तो आंसर मेरे पास 5 रह जाएगा। सो मेरे पास जो रो 3 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो है 0, 7 एंड 5। अभी तक हमने क्या किया कि एक एंट्री को 1 बनाया और उस 1 के नीचे मैंने 2 0 क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने इस 5/2 को 1 बनाना है। नेक्स्ट हम ऑपरेशन लिखेंगे कि हम R2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2/5 से। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप R2 को डिवाइड करवा रहे हैं 5/2 से, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मैं 5/2 का रेसिप्रोकल यूज कर रही हूँ, दैट इज 2/5। अब क्या होगा कि अगर मैं 2/5 को यहाँ रो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये बारी बारी इसकी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, और मेरे पास जो रिजल्ट में चेंजेस आएंगे वो हो जाएंगे। फर्स्ट रो आपकी रहेगी एज इट इज 1, -3/2, और आपका जो थर्ड एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो है वो 1/2 आ रही है। 2/5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही रहेगा, 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 बन जाएगा। ये 2/5 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल आउट होकर 3/5 रह जाएगा, और आपकी रो 3 आ जाएगी 0, 7, 5 मीन्स एज इट इज। अब हमने 1 के नीचे 2 0 क्रिएट कर लिए और एक डायगनली 1 भी क्रिएट हो गया। अब बारी आ गई इस 7 को 0 बनाने की। इसके लिए हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे कि R3 में से हम माइनस कर रहे हैं 7 टाइम्स रो 2, क्योंकि रो 2 में हमारे पास यहाँ पे 1 बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एंट्रीज अगर लिख लें तो R3 है हमारे पास 0, 7 और 5। इसमें से माइनस होने जा रहा है 7 टाइम्स R2 दैट इज 0, 1, 3/5। तो कैलकुलेशंस अगर करें 0, 7, 5 रहेगा एज इट इज, माइनस रहेगा एज इट इज, 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7, और 7 को 3/5 से मल्टीप्लाई करूं तो 21/5 आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करते जाएं तो आपके पास 0 में से 0 लेस होकर 0 रहेगा, 7 में से 7 लेस होकर 0 रहेगा, 5 में से 21/5 को हमें लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास एंट्री बन जाएगी वो हो जाएगी 0, 0। डिनोमिनेटर सेम कर ले, 5 इंटू 5 25, 25 में से 21 लेस होगा तो इट विल बी 4/5। यानी हमारे पास जो चेंजेस आ रही हैं वो थर्ड रो के अंदर क्या आएंगी, थर्ड रो के अंदर एक एंट्री हमारी 0 आएगी, सेकंड एंट्री भी 0 है, देन वी हैव 2/5, और उसके ऊपर वाली जो पहली दो रोज हैं वो एज इट इज रहेंगी, 1 -3/2, 1/2, और हमारे पास यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3/5 आ रहा है। अब हमारे पास एचलन फॉर्म बन चुकी है, 1 के नीचे 2 जीरोस आ गए, इस 1 के डायगोनल पे एक 1 आ गया और उसके नीचे भी 0 आ गया। अब इससे नेक्स्ट हमने क्या काम करना था कि स्टेप नंबर 6 में हमने इस एंट्री को 0 बनाना था। तो अब हम वर्किंग करेंगे इस एंट्री के लिए। सो अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा, R1 के अंदर चेंज लाना है क्योंकि इसको मैं 0 बनाना चाह रही हूँ। तो R1 के अंदर मैं ऐड करूंगी, क्योंकि इसी 1 को यूज करना है ना, इस 1 के नीचे वाला 0 बनाना हो या ऊपर वाला 0 बनाना हो, यूज आपने ये वाला 1 करना है। तो ये 1 कहाँ आ रहा है, रूट 2 के अंदर आ रहा है। तो मुझे R1 में ऐड करना चाहिए 3/2 टाइम्स R2। अब मेरे पास R1 के अंदर चेंजेस आएंगे, तो R2 आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, 0 0 4/5, R2 भी एज इट इज नोट डाउन कर लें, दैट इज 0 1 3/5, और R1 के अंदर चेंज आ रहा है। R1 के लिए मैं यहाँ पे एंट्रीज लिख लेती हूँ। रो 1 मेरी 1 -3/2 और 1/2 में थी, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3/2 टाइम्स R2, जिसकी एंट्रीज थी 0, 1 और 3/5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1
-3/2 और 1/2 तो रहेगा एज इट इज, प्लस का साइन भी रहेगा एज इट इज। 3/2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा, 3/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 ही रहेगा, और 3/2 को जब आप 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बी 9/10। अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करवाना है, तो 1 में 0 ऐड होगा तो मेरे पास यहाँ 1 ही रहेगा, -3/2 में पॉजिटिव 3/2 ऐड होगा तो 0 ही रहेगा, और 1/2 के अंदर आप 9/10 ऐड करें, 1/2 के अंदर 9/10 ऐड करें, तो मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 + 9 14, 14/10, और इनको कैंसिल आउट करूं तो 7/5 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास मिडल वाले 1 के ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज मैंने 0 कर दी हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में कहा था कि हमने इस एंट्री को 1 बनाना है, तो इस एंट्री को 1 बनाने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन लिखना चाहिए, मुझे सिंपली R3 को मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए इस 4/5 के रेसिप्रोकल से, यानी 5/4 से। तो मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए 5/4 आउटसाइड अगर लिख लूँ तो 5/4 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इस 4/5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और चेंज भी R3 के अंदर ही आएगा। रो 1 एज इट इज लिख लें, दैट इज 107/5, रो 2 लिख लें, दैट इज 013/5, और रो 3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, 4/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 4/5 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 4/5 को इस 5/4 को इस 4/5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एंट्री भी 1 बन जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास 3/5 और 7/5 इन दो एंट्रीज को मैंने 0 बनाना है, तो 1 बाय 1 इन पे वर्किंग करके देख लेते हैं। इस एंट्री को 0 बनाने के लिए, क्योंकि रो 2 के अंदर चेंज आएगा, तो रो 2 में से मैं माइनस कर दूंगी 3/5, और आपने इसके लिए ये वाला 1 यूज करना है। इन दो को 0 बनाने के लिए मैं नीचे वाला 1 यूज करूंगी, तो 3/5 टाइम्स, और कहाँ पे हम जा रहे हैं, रो 3 के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि रो 3 में 1 बना हुआ है। इसी तरह मुझे R1 के अंदर भी चेंज करना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 7/5 टाइम्स अगेन रो 3, क्योंकि रो 3 में 1 बना हुआ है। तो अब हम ये ऑपरेशंस करके देख लेते हैं। हमारे पास एक चेंज आएगा रो 2 के अंदर, और एक चेंज आएगा हमारे पास रो 1 के अंदर, और आपकी जो रो नंबर 3 है वो रहेगी एज इट इज। तो 0 0 1 आप एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लें। अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे एंट्रीज लिखते जाएंगे। सबसे पहले R2 लिख लें। R2 की एंट्रीज हैं 0, 1 और 3/5। इसमें से आपको माइनस करना है 3/5 टाइम्स R3, और R3 की एंट्रीज हैं 0 0 एंड 1। तो यहाँ क्या होगा, 0 1 3/5 एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा 3/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा, 3/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर 0 बन जाएगा, और 3/5 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 3/5 ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 में से 0 लेस होके 0, ये 1 इस 0 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 में से 0 लेस होगा 1 ही रहेगा, 3/5 में से 3/5 लेस होगा, तो आपके पास आंसर 0 1 0 आ जाएगा। सो इस एंट्री में मेरे पास 0 1 0 क्रिएट हो चुका है। और अब हम लास्टली क्या करेंगे कि हमने जो हमारे पास ये 7/5 है, इसको 0 बनाना है। इसके लिए ऑपरेशन मैंने यहाँ लिख दिया था, R1 मुझे लिखनी चाहिए, तो रो 1 थी मेरे पास 1 0 7/5, इसमें से मुझे माइनस करना था 7/5 टाइम्स रो 3, जो कि थी 0 0 और 1। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 0 7/5 एज इट इज रहेगा। इसमें से आप माइनस करने जा रहे हैं 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 7/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7/5। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करें, 1 में से 0 लेस होगा 1 ही रहेगा, 0 में से 0 लेस होगा 0 रहेगा, 7/5 में से 7/5 लेस होगा, तो ये रिजल्ट भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो के अंदर जो चेंजेस आएंगी उसमें हम क्या लिखेंगे, 1 0 0। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारी लीडिंग एंट्री थी उसको हमने 1 बनाया, फिर उसके नीचे 2 0 क्रिएट किए, फिर इसके डायगोनल में एक 1 क्रिएट किया, इसके नीचे भी 0 बनाया। यहाँ तक थी हमारी एचलन फॉर्म। फिर इस 0 के ऊपर हमने एक 0 क्रिएट किया, फिर इस लास्ट रो के अंदर आके यहाँ पे 1 क्रिएट किया, और फिर ये 2 0 बनाए, यानी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवरऑल बना दिया। तो ये है इस मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म।